हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर देश की कई राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो रही हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस मामले में पीछे नहीं है। इसी बीच रविवार को कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी पहुंचे थे। सम्मेलन के दौरान आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है। आकाश आनंद ने अपने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। जागरण संवाददाता ने जब आकाश आनंद से सवाल किया कि क्या इस बार बसपा दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, इस सवाल का जवाब दिए बगैर वह जरूरी काम से जाने की बात कहकर चले गए। इसके बाद आकाश आनंद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, वह कभी भी पूरे नहीं होते, खिंचते चले जाते हैं। 11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, दिल्ली को पेरिस बनाना तो छोड़ो, सड़कों के गड्ढे तक ठीक नहीं कर सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान व दलित विरोधी हैं। शिक्षा मॉडल के नाम पर जनता से सिर्फ धोखा किया जा रहा है। 9वीं कक्षा में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे दोबारा से मौका नहीं मिलता। आकाश आनंद ने कहा कि कभी सरकार ने उन बच्चों के बारे में सोचा, मजबूरी में उन बच्चों को पत्राचार से पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चे अपनी मेहनत से अच्छे नंबर लाते हैं तो केजरीवाल सरकार अपनी वाहवाही करके पीठ थपथपाती है। भाजपा लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, वह लोगों को नाकाबिल बना रही है। आकाश ने कहा कि अगर सरकार मुफ्त शिक्षा देगी तो लोग अपने आप ही राशन खरीद लेंगे। आकाश आनंद ने कहा 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, शिक्षा मॉडल के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। भाजपा मुफ्त राशन देकर समाज को नाकाबिल बना रही है, शिक्षा नहीं दे रही है। दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय हैं। आकाश आनंद ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को 5 साल में बहुजन समाज की अब याद आई है। जब दिल्ली में चुनाव है तब वह लोगों को फ्लैट दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का किसी भी वक्त ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में चुनाव होगा और 15 फरवरी के बाद नतीजों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 11 से 13 फरवरी के बीच दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव करा सकता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीट जीतने में सफल रही थी। वहीं बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को सभी 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था।